नमस्कार सभी को। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना मेरे तरफ से, मेरे विद्यालय की तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना, हिंदी पखवाड़ा की हार्दिक शुभकामना। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। हिंदी हमारी राजभाषा घोषित की गई थी। हर देश के लिए भाषा का अपना एक महत्व होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है देश को एक सूत्र में बांध कर रखने के लिए। हिंदी हमारे देश की वैसी ही भाषा है। हिंदी जनमानस की भाषा है और इसमें राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता है। ये वो भाषा है जो आसानी से समझ में आ जाती है, बोली इसकी आसानी से समझ में आ जाती है, जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है और हिंदी हमारे देश की सबसे ज़्यादा भूभाग में बोले जाने वाली भाषा है, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। देश की ही बात हम नहीं करें, पूरे विश्व में भी हिंदी बोले जाने वाले लोगों की संख्या है, जो हिंदी बोलते हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। एक डाटा के अनुसार अभी विश्व में हिंदी बोले जाने वाले लोगों की संख्या में हिंदी का स्थान जो है वो चौथे नंबर पर आता है। मीन्स 3 ऐसे देश हैं, 3 ऐसे भाषा है जो हिंदी से आगे है। तो ये तो बात रही कि हिंदी का क्या महत्व है, हिंदी हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। किसी भी चीज़ को हिंदी के माध्यम से पढ़ना समझना बहुत आसान है और यही हिंदी भाषा की अपनी खूबसूरती है, इसकी ब्यूटी है। हिंदी को थोड़ा सा अपने ही देश में कुछ दोयम दर्जे का स्थान मिलने लगा था, इसलिए ऐसा हुआ कि इसको एक शासन की तरफ से, संविधान की तरफ से संरक्षण प्राप्त हो। इसी कड़ी में 1949 में संविधान के धारा 43(1) के अनुसार हिंदी को ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और उसी के क्रम में 1952 से इस 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। और हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए हर नागरिक का ये जिम्मेदारी दी गई कि हिंदी के प्रचार और प्रसार को हम करें, इसके महत्व को समझें और हिंदी बोलना, लिखना और समझने पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। ये हिंदी का अपना एक महत्व है। हम आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन का एक जो बना हुआ शेड्यूल बना हुआ है, उसको हम सभी बच्चों के पास पहुंचाएंगे। हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक, पूरे विद्यालय परिवार के लोग इस हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा को मनाने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे, बढ़ चढ़ कर के योगदान देंगे। बहुत प्रकार के कार्यक्रम इसमें लगे हुए हैं। उस हर कार्यक्रम में हमारा जो प्रतिभागिता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम इस बात का आह्वान करते हैं और हम भी उसमें शामिल हैं। हिंदी की बहुत सारी बातें हैं। हिंदी को आज हमारे देश में प्रचार और प्रसार के लिए एक राजभाषा समिति है और उस राजभाषा समिति का निचले लेवल तक कार्यान्वयन होता है। जो राजभाषा ये नराकास होता है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, संसदीय समिति होती है। उस संसदीय समिति का एक उप समिति भी होता है। 30 सदस्यों की समिति होती है, संसदीय समिति है, और उसमें से 10 लोगों की एक संसदीय समिति होती है जो उसको उप संसदीय समिति के रूप में हम जानते हैं। ये सभी बातें हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम आगे आएँ और हिंदी के प्रचार प्रसार को जितना ज़्यादा हो सकता है करें। हिंदी बोलने और लिखने में या किसी भी तरह के हम अपने आप को ऐसा नहीं महसूस करें कि हिंदी बोलना और हमारे लिए दोयम दर्जे की बात है, ऐसा नहीं समझना है। ये गर्व की बात है हमारे हिंदी भाषा के लिए। अभी हमारे विद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगी और हिंदी के जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, RC मिश्रा सर से लेकर के सभी लोग, मैं इनसे एक अनुरोध करूंगा कि एक हिंदी काव्य सम्मेलन जरूर आयोजित की जाए ऑनलाइन माध्यम से ही, और इसकी प्लानिंग ये करेंगे और हम उसमें शामिल होंगे। पूरा विद्यालय परिवार शामिल होगा
इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की, हिंदी पखवाड़ा की हार्दिक शुभकामना, बधाई, धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 आरमापुर के हिंदी प्रेमी बच्चों, पिछले साल 14 तारीख को भी हम लोगों ने हिंदी दिवस मनाया था और बड़े जोश खरोश के साथ मनाया था। आज भी बड़ा जोश है और उसी जोश के साथ हम पूरा हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह मना रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं। लेकिन आज हम सब ऑनलाइन हैं और इस माध्यम से भी हम लोग अपने जोश को उसी तरीके से, जिस तरीके से पिछले साल हम लोगों ने करा था, उसी तरीके से मना रहे हैं। आज हिंदी दिवस पर ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, हमारे देश का गौरव है। इसको सीखना, इसको सिखाना और इसको आगे बढ़ाना हम सब का एक दायित्व है। ये दायित्व इन बातों से और प्रज्वल हो जाता है जब हम देखते हैं कि 10 साल में हिंदी भाषा की करीब 10 करोड़ लोगों में वृद्धि हुई। जहाँ एक और दक्षिण में भाषा कम बोली जाती थी, वहाँ करीब 22% लोग अब और ज़्यादा हिंदी बोल रहे हैं। शब्दकोश में भी हमारे यहाँ अब करीब 20,000 से ज़्यादा बढ़कर 20,000 ज़्यादा से बढ़कर अब करीब 1.5 लाख ऐसे शब्दकोश में शब्द भी हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बता रही हैं कि हिंदी हम अपनाए नहीं, इसका मान सम्मान बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय होने का गर्व है हमें, उसी तरीके से हिंदी भाषा बोलने का और उसको बढ़ाने का भी हम पर गर्व होना चाहिए। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोगों की सबकी मिलकर जिम्मेदारी है। आइए आज हिंदी दिवस पर हम इस सब को और आगे बढ़ाएं और जिस इंटरनेट और ऑनलाइन की मदद से हम आज ये कर रहे हैं, उसमें भी करीब देखा जाए तो 90% के ऊपर की अब वृद्धि दर से इसमें वृद्धि हो रही है। हिंदी के जो भाषा का उपयोग हो रहा है और हर साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं लोग। 60%, 70% लोग अब इस हिंदी पर भरोसा कर रहे हैं। तो आज हम प्रण करें, हम भी इस पे भरोसा करेंगे, इसे और आगे बढ़ाएंगे और अपनी और हिंदी को एक नई पहचान देंगे। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार साथियों, आज 14 सितंबर जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का संदेश और आयुक्त महोदया का संदेश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ साथ संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान की धारा 351 में भारत सरकार को यह कार्य सौंपा गया कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करें, ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का व अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग सृजित होने के पश्चात वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए
जिन्हें राजभाषा नियम 1976 के नाम से जाना जाता है। राजभाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में लागू करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इसकी प्रकृति अत्यंत सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है। यह जिस प्रकार से लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। इसकी शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध है। हिंदी में अन्य भाषाओं और बोलियों के शब्दों को समाहित करने की भरपूर क्षमता है। हिंदी भाषा की इन्हीं विशिष्टताओं के कारण ही आज विश्व के अनेक देशों और विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है और अनेक विदेशी छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष हिंदी पढ़ने के लिए भारत में आ रहे हैं। वर्तमान में विश्व पटल पर भी हिंदी का अपना विशिष्ट स्थान है। जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का संबंध है, इसके सभी कार्यालयों, मुख्यालय, अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों और केंद्रीय विद्यालयों में राजभाषा संबंधी आदेशों, नियमों, अधिनियमों इत्यादि के पालन हेतु समय समय पर विभिन्न कदम उठाए जाते रहे हैं। परिणाम स्वरूप संगठन के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य पूर्ण करेंगे। अतः मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि भविष्य में अपनी सरकारी काम मूलतः हिंदी में करें। साथ ही इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण कार्यालयों में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा इत्यादि के आयोजन और हिंदी प्रतियोगिताओं के दौरान समुचित दूरी और गृह मंत्रालय द्वारा जारी सावधानियों उपायों का विशेष ध्यान रखें तथा ऐसे कार्यक्रम यथासंभव वर्चुअल आधार पर आयोजित करने के प्रयास किए जाएं। एक बार पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।